तो इस वीडियो में हम बास्केटबॉल की बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक रेफरेंस इमेज देख लेते हैं। मेरे पास एक रेफरेंस इमेज है जो मैंने सेव करके रखी हुई है। इस टाइप के हम बनाने की ट्राई करेंगे। तो पहले मैं लेता हूँ एक क्यूब, जो स्मॉल साइज में लेके वाइट साइड से थोड़ा पतला कर देता हूँ, एक साइड से जेड दबा के। ओके, बाद में फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे जिस तरह से दिखा है उस तरीके से आई दबा के एक्सट्रूड कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके थोड़ा पतला कर देता हूँ। फिर काफी बना लेंगे। यहाँ पे मैं इस सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ, जी दबा के वाई साइड को मूव कर लेता हूँ। ओके, तो मैं नीचे का फेस के सिलेक्ट करके जेड साइड दबा के थोड़ा पतला कर लेता हूँ इसे। सेम इसी तरह से ऊपर से नीचे। ओके, ये हो चुका है यहाँ पे। और मैं नीचे से स्कूप करूँगा दबा के नीचे तक। बाद में रोटेशन लेकर के वाइट साइड। इस तरह का लुक हो चुका है। अभी मैं ऐड करूँगा एक सर्कल, जेड यहाँ पे मैं जेड से थोड़ा मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो प्रॉपर रहेगा। और सिलेक्ट करता हूँ और ई दबा के जेड से एक्सट्रूड करता हूँ मैं। बाद में पे एक्सटेंड ओपन करके सारे नीचे की जी दबा के जेड के साथ ऊपर, बाद में जेड के साथ वॉल सिलेक्ट करके ई दबा के स्केल। ओके, हो चुका है यहाँ पे हमारा। ओके, अभी मैं यहाँ पे मॉडिफायर लेके सब्जेक्ट सर्फेस 3 और रेंडर 3 करके स्मूथ। ओके, यहाँ पे अप्लाई। अब सेम इसी तरह की और एक लेयरिंग ऐड करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे सर्कल, जेड थोड़ा ब्लर कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करूँगा मैं। ई दबा के थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा मैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और एक जेड पे से ई दबा के स्केल। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही सब्जेक्ट सर्फेस 240 और रेंडर 3 करके अप्लाई और सेट स्मूथ। ओके, ये हमारा तो बन चुका है। अभी इसमें हम नेट लगाएंगे। जो नेट यहाँ पे देखिए उससे नेट डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा सिलेंडर।
सिलेंडर की यहाँ पे मैं साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ, जी दबा के Z, और यहाँ पे फेस लेकर अपर और डाउन दोनों फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो यहाँ पे लाइनिंग्स ये वहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा वर्टिसेस ऐड कर दिया। एड में जाके कंट्रोल R करके मैं 8 वर्टिसेस ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे डायमंड शेप में चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे आप रेफरेंस में देख रहे हैं कि डायमंड शेप में सारे, तो उस तरह से करने के लिए मैं यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मॉडिफायर में स्मिथ और यहाँ पे डिवाइडेड 1 करूँगा। आप देख सकते हैं हो गया। इसको मैं अप्लाई करके बाद में वापस यहाँ पे जाके वायर फ्रेम हमारी नेट तैयार, देख सकते हैं अब हमारी नेट तैयार हो चुकी है। इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पे इसको मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ दोनों साइड के, यहाँ पे एक्स वर्टिसेस दबा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसे एक्सेस स्केल करने की ओके स्केल ओके, यहाँ तक प्रॉपर है। अभी क्या करेंगे, एक्सेल में मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल में ओपन कर यहाँ पे 1 प्रेस कर सकते हैं आप वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए। मैं पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन को नीचे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करके यहाँ पे जी दबा के नीचे का सेट कर दिया। यहाँ पर मैं जी दबा के ऑन किया है। प्लस लेकर के स्केल कर लेता हूँ मैं जेड साइड, तो ये डॉट को सिलेक्ट करके एस दबा के स्केल कर लेता हूँ। एस लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ओके, जैसे मैं चाहिए था उस तरीके हो चुका है। यहाँ पे मैं बड़ा लेता हूँ, अप्लाई कर दूँगा, तो हमारी विंग तैयार हो चुकी है। तो एक दो एडिट मोड ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, इस सारे के जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करके थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, अब प्रॉपर है। एक साइड लेके स्केल कर लेता हूँ लिटिल बिट, और अपने ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे हमने बनाया है नेट जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ पे रख देते हैं। बड़ी लग रही है, यहाँ पे हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मुझे कलर देना था, मटेरियल ऐड करना रह गया था, तो यहाँ पे मैं मटेरियल ऐड कर लेता हूँ ब्लैक। यहाँ पे सेम रिंग को भी सेम कलर में, यहाँ पे एड न्यू मोड, यहाँ पे ज़्यादा कलर होता है वाइट ही रहता है तो मैं वाइट ही दे दूँगा इसको।
जैसे कि हमारी इस इमेज में है। तो बाकी सारे सभी को हम दे देंगे रेड कलर इस तरीके से। की रिंग को भी रेड और दूसरी रिंग है नेवी रेड। ओके, में सेलेक्ट कर होंगे उसमें से प्लेन। यहाँ पे जाके डुप्लीकेट बाय साइड बाय ओके। भी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है मुझे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।